एक वो प्यार जिसमें बहू भतीजी ने सारी सीमाएं लांघ दी, वो सीमाएं जो एक दूसरे के रिश्ते की भी परवाह नहीं। भतीजे से इतना प्यार हुआ कि अपने पति की ही जान ले ली। उस विश्वास को, उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म किया, केवल कि उसको भतीजे से प्यार हो। दोस्तों, ये कहानी है उस खौफनाक मंजर की जिसको हम आज आप बता रहे हैं। वो कानपुर की घटना जो चर्चित के साथ साथ रिश्तों को भी तास किया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी रिश्तों के साथ साथ विश्वास का भी गला घोटती है। हमारे आसपास जो हमारा कजिन है, हमारा रिश्ते में कुछ भी लगता है, उसके मन में, उसके दिल में, उसके क्या चल रहा है, हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए ये जो घटना है बताती है कि हमें सतर्क और सावधान रहना। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7, मेरे साथ में रहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, जिस कहानी को आपको सुनाना चाह रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश मूल कानपुर के एक क्षेत्र की घटना है, गांव की घटना, जहां एक चाची को अपने भतीजे से इश्क हुआ और उसका जो अंतिम अंत हुआ और उसका जो परिणाम हुआ वो इतना खौफनाक हुआ, शायद बताते और सुनते समय रूह भी कांपती। उन रिश्तों से भरोसा भी उठता है। दोस्तों, पत्नी रीना जो अपने पति के साथ बड़ी खुश रह रही थी, परिवार हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि इश्क मुश्क छिपाए नहीं छुपता। रीना को शौक था इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का। इस वीडियो में उसकी मदद कर रहा था उसका भतीजा सत्य, रिश्ते में भतीजा सत्य। रील बनाते बनाते इतनी दीवानगी हुई कि ये दोनों का जो रील बनाने का सिलसिला था, ये प्यार में बदल गया। रीना को अपने रिश्ते के भतीजे से ही प्यार हो गया, जिसका नाम सत्य है। ये प्यार इतना परवान चढ़ा कि इसकी भनक रीना के पति को लग गई। जब वो रील बनाया करती थी, वो उसका विरोध कर रहा था, उस सत्यम के आने का भी विरोध कर रहा था घर पर। लेकिन सिलसिला थमा नहीं, चोरी छिपे मिलना शुरू हुआ और रीना के पति को जब ज्यादा रीना के पति ने सख्ती की, उसने सीसीटीवी लगाने की घर पर बात भी की। रीना का पति जब धीरेन्द्र रीना पर ज्यादा सख्ती करता है तो वो सीसीटीवी लगाने की बात करता है कि घर में सीसीटीवी लगाऊं, मैं जानकारी करूंगा कौन कौन घर में आता है। रीना जिसका विरोध कर रही थी, वो जानती थी अगर घर में सीसीटीवी लगते हैं तो उसका जो कहानी है और जो उसकी लव स्टोरी है वो सब खुल जाएगी। उसने इसका विरोध किया। धीरेन्द्र ने गेहूं बेचकर पैसे इकट्ठे किया और वो कल ही सीसीटीवी लगवाने वाला था। रीना ने अपने प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने योजना बनाई कि अगर शायद धीरेन्द्र ने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, जो हमारी कहानी, हमारी प्रेम कहानी चल रही है, उसका भांडाफोड़ हो जाएगा। तभी उसने योजना बनाई, क्यों ना धीरेन्द्र को हटा दिया जाए। उसने रात खाना बनाया और खाने के बाद उसमें धीरेन्द्र के खाने में नींद की उसने गोलियां मिला दी, उसको खिला दिया। रात को उसने घर के पीछे की ओर, घर के साइड की ओर अपनी एक चारपाई बिछवाई। उसमें पति धीरेन्द्र को बुलाया और उससे बात करते करते वो धीरेन्द्र जैसे ही गोलियों का असर हुआ वो सो गया। सोने के बाद खेल शुरू होता है। रीना ने अपने प्रेमी भतीजे को बुलाया। उसके उपरांत उसके सिर पर एक वार भी किया। वो वार ऐसा था और इतना शक्तिशाली था कि
धीरेंद्र, पति धीरेंद्र की जान चली गई। और फिर जो उसने नाटक शुरू किया और जो फिर कहानी का होता है शुरू, उसने रोना, बिलखना, चीखना। सुबह जब पता लगती है कि धीरेंद्र को पीछे बॉडी मिली हुई है, रोती है, बिलखती है, दिखाई भी दे पा रहा है वीडियोस में, और कहती है कि रो रो के विनती करती है कि मेरे पति को पड़ोस में रहने वाले, क्योंकि 2 दिन पूर्व एक किसी से झगड़ा भी हुआ था उसको ट्रैक्टर विवाद को लेकर, कि मेरा उससे झगड़ा हो, मेरे पति का झगड़ा हुआ था, उन्होंने मारा है। वो राजनीतिक पार्टियों को भी इकट्ठा करती है, क्योंकि वीडियो बना रही थी, संपर्क में थी लोग आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उन दोनों व्यक्तियों को जो जिन पर वो इल्जाम लगा रहे थे उनको अरेस्टिंग करके वो ले जाते हैं, पुलिस उनको ले जाती है। पुलिस जब सत्यता की ओर बढ़ती है, आगे कदम बढ़ाती है, तो कई सनसनीखेज उसको मामले मिलते हैं। उसको मिलते हैं कि रीना को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का शौक था, वो लोगों से बात भी क्या करती थी। पुलिस ने उसका फोन भी मांगा तो उसने फोन देने से और फोन मना कर दिया कि मेरे पास कोई फोन नहीं है। पुलिस ने उसके कॉल डिटेल्स के माध्यम से उसने जानकारी करी किस किस से बात हुआ करती थी, तो कॉल डिटेल्स में निकल के आया कि वो अपने भतीजे, अपने प्रेमी सत्यम से दिन में बहुत बहुत बार की बात किया करती थी। 50-50, 60-60 कॉलें हुआ करती थी उसकी। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने शक की बिना पर धीरेंद्र को उठाया, धीरेंद्र से बात की, धीरेंद्र से पूछा। धीरेंद्र टूट गया। धीरेंद्र ने पत्नी रीना का नाम, अपनी जो चाची रीना का नाम बता दिया। उसने सारी कहानी बताई कैसे कैसे। उसके बाद रीना से पूछा जाता है, रीना टाल मटोल करती है, लेकिन जब उसको सत्यता दिखाई जाती है और बताई जाती है तो वो भी टूट जाती है। अब रीना को सत्यम से मिलाया जाता है। सत्यम को रीना ने 2-3 कहते हैं कि चांटे भी मारे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वो कहती है कि तूने मेरा नाम क्यों लिया। कहानी का सारा चिट्ठा खुल, जिस कहानी पे वो पर्दा डाल रही थी और जिस प्रेम कहानी को वो अलग नाम देने की कोशिश कर रही थी, उसका पर्दाफाश हो जाता है। सारी कहानी खुल के सामने आ जाती है कि उसने पति को क्यों मारा। तो दोस्तों, क्या वाकई ही रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं, रिश्ते इतने बेईमानी हो चुके हैं कि हम अपने ज़रूरत, अपनी शौक को पूरा करने के लिए हम उनको दांव पे लगा रहे हैं, हम उनकी मर्यादाओं को भूल रहे हैं। ऐसा ही इसमें हुआ है। रिश्तों को तार तार करना, विश्वास की मर्यादाओं को ख़त्म करना और ऐसा कदम उठा लेना जिससे कि एक व्यक्ति की जान चलेगी। तो दोस्तों, ये थी कानपुर के घाटमपुर की घटना की कहानी जो हमने आपको बताई। फिलहाल सत्यम और रीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में है उनकी, आगे की कार्रवाई हो रही है। उन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, जेल भी जा चुके हैं शायद दोनों, और विभिन्न धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं उन पर, गंभीर धाराओं में। तो दोस्तों, ये कहानी हमने आपको बताई, घटना भी आपको बताई। वाकई ये घटना ऐसी निंदनीय घटना है कि संभवतः आगे नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं फिर कही कि हम यही कहते हैं अपने दर्शकों दोस्तों से, सावधान रहें, सतर्क रहें, और आसपास जो आपके घटनाएं होती रहे हैं उनको अपने किसी नज़दीकी या पुलिस स्टेशन में ज़रूर बताएं, क्योंकि तभी हम इन घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ऐसी ही घटनाओं से हम आपको रूबरू कराते रहें, कहानियों से रूबरू कराते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। 11 की रात में एक मर्डर हुआ था थाना साउंड के ग्राम लक्ष्मण खेड़ा में। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल किस तरह उसका मृतक का पीएम कराया और मुकदमा पंजीकृत किया, और उसमें जो नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया जाता कि 1 हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था, और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा, जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसको लेकर घर में झगड़ा विवाद